दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडिया के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन केरला के बारे में। इस वीडियो में हम आपको केरला ट्रिप से जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप केरला कैसे जाएं, केरला ट्रिप के दौरान कहां पर आपको ठहरने की व्यवस्था करनी होगी, केरला ट्रिप के दौरान खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, केरला में आप कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं और आप 9 से 10 दिन की केरला ट्रिप को कैसे प्लान करें। एंड दोस्तों आप डे बाय डे कैसे और कहां पर घूम सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि केरला घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की केरला ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों हम आपको केरला ट्रिप से जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। केरला इंडिया के साउथ में बसा एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर यहाँ की संस्कृति, यहाँ का ब्यूटीफुल ग्रीन इन्वायरमेंट, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, सुंदर लेक्स एंड यहाँ के नारियल के पेड़ और यहाँ की फेमस बैक वाटर इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। केरल को भारत का सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस माना जाता है एंड छुट्टियों के समय में तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। केरल के वाटरफॉल्स एंड वाइल्ड लाइफ की तो क्या ही कहने हैं। और दोस्तों यहाँ पर स्थित चाय के बागान आपकी ट्रिप को काफ़ी खास बना देते हैं। ओवरऑल ये एक बेहतरीन प्लेस है। अगर आप एक नेचर्स लवर हैं तो आपको अपनी लाइफ में एक बार तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। चलिए दोस्तों अब आपको सबसे पहले मैप के ज़रिए ये बताते हैं कि आप केरला ट्रिप को कैसे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों इस मैप के थ्रू सबसे पहले आपको अपनी ट्रिप कोच्चि से स्टार्ट करनी होगी। आपको सबसे पहले केरला के कोच्चि पहुंचना होगा। कोच्चि के सभी प्लेसेस को आप एक दिन में ही कवर कर सकते हैं। एंड कोच्चि में एक दिन घूमने के बाद आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुन्नार के लिए जाना होगा। इसी तरह आपको मुन्नार के लिए 2 दिन निकालने होंगे, क्योंकि मुन्नार में घूमने के लिए काफ़ी सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको घूमना है। आप 2 दिन मुन्नार में घूमने के लिए निकाल सकते हैं और मुन्नार में घूमने के बाद आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन थेकड्डी के लिए जा सकते हैं। थेकड्डी में भी घूमने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको जाना होगा, इसलिए आप यहाँ के लिए भी 2 दिन का ट्रिप प्लान करेंगे। एंड उसके बाद आप थेकड्डी से अल्लापुझा यानी कि एलईपी के लिए जाएंगे। एलईपी में भी आपको 2 दिन घूमने के लिए लगेंगे, बिकॉज यहाँ पर भी काफ़ी सारे प्लेसेस हैं जिन्हें आपको कवर करना होगा। आप यहाँ पर 2 दिन ट्रिप प्लान कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप एलईपी से त्रिवेंद्रम के लिए जाएंगे। एंड आपको त्रिवेंद्रम में घूमने के लिए भी 2 दिन निकालने होंगे और उसके बाद आप अपने घर के लिए वापस लौट सकते हैं। ये मैंने आपको मैप के ज़रिए बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ आप कैसे और कहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे और आप कहाँ पर ठहरने की व्यवस्था करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपको डिटेल्स में बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप केरला तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप कोच्चि से ही आपकी ट्रिप स्टार्ट होगी, तो आपको सबसे पहले कोच्चि पहुंचना होगा। अब आप कोच्चि तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बस के थ्रू कोच्चि तक जाना चाहते हैं तो आपको कोच्चि के लिए साउथ इंडिया के सभी बड़े शहरों से जैसे मदुरई, हैदराबाद, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम एंड कन्याकुमारी से इजीली वोल्वो बसेस एंड गवर्नमेंट बसेस की सुविधा मिल जाएगी। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू आना चाहते हैं तो आप कोच्चि के एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से ट्रेन के माध्यम से वेल कनेक्टेड है। आपको इजीली यहाँ तक के लिए ट्रेन मिल जाएगी। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू आना चाहते हैं तो आप कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। ये एयरपोर्ट भारत के सभी बड़े शहरों से फ्लाइट के थ्रू वेल कनेक्टेड है। एंड कोच्चि एयरपोर्ट पर उतरकर आप एयरपोर्ट के बाहर से ही टैक्सी बुक करके कोच्चि मेन शहर तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों कोच्चि पहुंचने के बाद आपको कोच्चि में ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। कोच्चि में ठहरने के लिए आपको होटल एंड रिजॉर्ट मिल जाएंगे, जिन्हें आप रेलवे स्टेशन के पास में ले सकते हैं या फिर आप कोच्चि शहर में भी होटल एंड रिजॉर्ट ले सकते हैं। आपको होटल यहाँ पर 1500 रुपये से 3000 रुपये तक के बीच में देखने को मिल जाते हैं, जो कि बजटेड होटल होते हैं। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप और भी अच्छे होटल या रिजॉर्ट देख सकते हैं, वहाँ पर आप ठहर सकते हैं। आपको अच्छे होटल भी आपको वहाँ पर 5 से 6000 रुपये तक में देखने को मिल जाएंगे। एंड दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको केरला के सभी प्लेसेस पर इसी प्राइस में बजटेड होटल एंड रिजॉर्ट देखने को मिलेंगे। आप वहाँ पर अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो आपको पूरी केरला ट्रिप के दौरान हर जगह वेज एंड नॉन वेज खाना मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम प्लेसेस पर आपको ओनली साउथ इंडियन खाना ही मिल पाएगा। और या फिर आप यहाँ पर यहाँ के सी फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फेमस माना जाता है। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं कहीं पर ही नॉर्थ इंडियन खाना देखने को मिलेगा, ज़्यादातर जगहों पर आपको साउथ इंडियन खाना ही देखने को मिलता है। आप अपने खाने पीने की व्यवस्था होटल में भी कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों खाने पीने की व्यवस्था की भी बात हो गई है, तो अब आप कोच्चि पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों कोच्चि से ही आपकी ट्रिप का डे 1 स्टार्ट होगा।
अब डे 1 में आप कोच्चि के सभी प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं। एंड दोस्तों अब अगर बात करें कि सभी प्लेसेस पर विजिट कैसे करें, तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं जिनके थ्रू आप सभी प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आप 2 लोग हैं या फिर आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर जाना चाहते हैं, सभी प्लेसेस पर घूमना चाहते हैं, तो आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर भी घूम सकते हैं, जिनके प्राइस 600 रुपये से 700 रुपये तक पर डे के हिसाब से रहते हैं। सेकंड ऑप्शन है, अगर आप 4 लोग हैं या फिर आप कपल हैं जो कि कार रेंट पर लेकर घूमना चाहते हैं, तो आपको केरला में कार रेंट की सुविधा भी मिल जाती है। आप कार रेंट पर लेकर भी सभी प्लेसेस पर घूम सकते हैं। कार का रेंट 2500 रुपये से 3000 रुपये तक पर डे के हिसाब से रहता है एंड पेट्रोल के चार्जेस अलग रहते हैं। एंड अगर आप एक कार को 9 से 10 दिन तक के लिए रेंट पर लेंगे तो इसके प्राइस कम भी हो जाते हैं। एंड दोस्तों थर्ड ऑप्शन है, आप लोकल बसेस के थ्रू भी केरला के सभी प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको लोकल बसेस की सुविधा भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए। चलिए दोस्तों अब आपको ये डिटेल भी बता दी है, तो अब बात कर लेते हैं कि आप डे 1 में सबसे पहले कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आप डे 1 में सबसे पहले कोच्चि के फोर्ट कोच्चि घूमने के लिए जा सकते हैं। फोर्ट कोच्चि एक बहुत ही फेमस एंड हिस्टोरिकल ओल्ड टूरिस्ट प्लेस है जो कि हिस्ट्री लवर्स के बीच काफ़ी फेमस है। पुर्तगाल, ब्रिटिश एंड डच वास्तुकला का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है इस जगह पर। यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप चेराई बीच के लिए जा सकते हैं। चेराई बीच कोच्चि में घूमने वाली बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में शामिल है। ये बीच कोच्चि के फेमस बीचेस में टॉप रहता है। ये कोच्चि शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ तक पहुँचने के रास्ते के नज़ारे काफ़ी ब्यूटीफुल रहते हैं। बीच के किनारे लगे ये ब्यूटीफुल से नारियल के पेड़ काफ़ी मस्त सा एक्सपीरियंस आपको कराते हैं। आप यहाँ पर एंजॉय करने के बाद मट्टनचेरी पैलेस के लिए जा सकते हैं। मट्टनचेरी पैलेस कोच्चि के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जो कि पुराने समय में एक खूबसूरत पुर्तगाली पैलेस था। ये पैलेस कोच्चि शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर घूमने के बाद आप इवनिंग के समय में मरीन ड्राइव के लिए जा सकते हैं, जो कि लगभग 3 किलोमीटर में फैली हुई है। आप यहाँ पर इवनिंग के समय में काफ़ी पीसफुल एंड अमेजिंग इन्वायरमेंट का आनंद उठा सकते हैं एंड यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आप रात को डिनर करने के लिए जा सकते हैं। देन आप उस रात अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में आप अर्ली मॉर्निंग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुन्नार के लिए जाएंगे। कोच्चि से मुन्नार की दूरी लगभग 130 किलोमीटर की है, जिसे आप 4 से 5 घंटे में कवर कर पाएंगे। अब डे 2 में मुन्नार पहुंचकर आप सबसे पहले होटल ले सकते हैं, बिकॉज आपको मुन्नार में घूमने के लिए कम से कम 2 दिन तो निकालने ही होंगे। होटल के प्राइस हर जगह सेम ही रहेंगे एंड खाने पीने की व्यवस्था भी आपको हर जगह सेम ही देखने को मिलेगी। अब मुन्नार में आप सबसे पहले टाटा टी म्यूजियम के लिए जा सकते हैं। टाटा टी म्यूजियम मुन्नार के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, बिकॉज मुन्नार घूमने आने वाला हर टूरिस्ट यहाँ पर चाय की इस जगह पर ज़रूर आता है। यहाँ पर आप चाय के बनने की प्रक्रिया को भी देख सकते हैं। देन उसके बाद आप रोज़ गार्डन के लिए जा सकते हैं। रोज़ गार्डन मुन्नार की एक बेहद ही ब्यूटीफुल जगह है, जो कि मुन्नार शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। रोज़ गार्डन अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से टूरिस्ट का अट्रैक्शन बना रहता है। आप यहाँ पर काफ़ी मस्त टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड उसके बाद आप लक्कम वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं। लक्कम वाटरफॉल वाघवुरई स्टेट के पास में स्थित एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। वाघवुरई वैली लक्कम वाटरफॉल की ब्यूटी को और भी बढ़ा देती है। अगर आप फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं एंड उसके बाद आप इको पॉइंट के लिए जा सकते हैं। अगर आप एक पीसफुल जगह की तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट जगह रहेगी। हरे हरे वातावरण के बीच में ठंडी ठंडी हवा मन को बेहद ही सुकून फील कराती है एंड लेक के किनारे पर स्थित ये जगह पिकनिक स्पॉट के लिए काफ़ी फेमस है। आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं एंड उसके बाद आप उस रात अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं डिनर करने के बाद। अब आपका डे 2 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में आप अर्ली मॉर्निंग उठकर अनामुडी पीक के लिए जा सकते हैं। अनामुडी पीक साउथ इंडिया के सबसे ऊंची पीक में से एक है। अनामुडी पीक एकदम हाथी जैसी दिखाई देती है, इसी वजह से इसे अनामुडी कहा जाता है, बिकॉज अनामुडी का मतलब ही हाथी का माथा होता है। सनराइज व्यू के लिए तो ये जगह काफ़ी फेमस मानी जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप एराविकुलम नेशनल पार्क के लिए जा सकते हैं। ये नेशनल पार्क मुन्नार की सबसे फेमस जगहों में से एक है, जहाँ पर कई प्रकार के एनिमल देखने को आपको मिलेंगे। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं या फिर आप वाइल्ड लाइफ देखना पसंद करते हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। एंड उसके बाद आप कुंडाला लेक के लिए जा सकते हैं। कुंडाला लेक काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है, जो कि नेचर लवर के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पर आपको काफ़ी अमेजिंग नज़ारे देखने को मिलेंगे एंड इस लेक में आप बोटिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर आप
कश्मीरी शिकारा को भी एंजॉय कर सकते हैं, जो कि कश्मीर की शिकारा जैसी राइड कराई जाती है। अब आप यहाँ पर घूमने के बाद इवनिंग में ही मुन्नार से थिकड्डी के लिए जा सकते हैं। मुन्नार से थिकड्डी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है, जिसे आप 3 से 4 घंटे में पूरी कर लेंगे। अब उस रात थिकड्डी पहुंचकर आपको उस रात में रेस्ट करने के लिए होटल देखना होगा। आप वहां पर होटल देखने के बाद वहां पर रेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 4 में आप सबसे पहले पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जा सकते हैं। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने के लिए आपको पूरा 1 दिन लग जाएगा, इसलिए आप थिकड्डी में 2 दिन घूमने के लिए प्लान करिएगा। पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शामिल है। ये नेशनल पार्क अपनी भव्यता, हरियाली एंड पीसफुल एनवायरनमेंट की वजह से टूरिस्ट की पहली पसंद रहता है। यहाँ पर आपको जानवरों की कई प्रकार की प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी एंड यहाँ पर आप जंगल सफारी, जीप सफारी, एलिफेंट सफारी एंड बोट राइड को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि आपको नेचर्स का एक अलग ही एक्सपीरियंस कराएगी, जिसे आप शायद ही अपनी लाइफ में कभी भुला पाएंगे। यहाँ पर आप बर्ड्स वॉचिंग कर सकते हैं, लेक रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, बोट क्रूज को एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप बोट राइड को एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर 1 दिन अच्छे से एंजॉय करने के बाद उस रात अपने होटल में जा सकते हैं एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 5 में थिकड्डी के बाकी प्लेसेस पर घूमने के लिए निकालिएगा। डे 5 में आप सबसे पहले कुमिली के लिए जा सकते हैं। कुमिली में आप अच्छे से एंजॉय करिए एंड उसके बाद आप चिल्लार कोविल के लिए जा सकते हैं। इस जगह की अमेजिंग नेचर्स ब्यूटी एंड पीसफुल एनवायरनमेंट टूरिस्ट को अपनी ओर ज़रूर अट्रैक्ट करता है। आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए एंड उसके बाद आप एलिफेंट जंक्शन के लिए जा सकते हैं। ये प्लेस केरल में सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है। ये शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह आपको एलिफेंट के साथ टाइम स्पेंड करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस कराती है, जहाँ पर आप एलिफेंट के साथ खेल सकते हैं, उन्हें नहला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, उनकी सवारी भी कर सकते हैं, इसलिए इसे एलिफेंट जंक्शन कहा जाता है। ओवरऑल आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद उस इवनिंग में थिकड्डी से अल्लीपी के लिए जा सकते हैं, जो कि थिकड्डी से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप डे 5 की नाइट में ही अल्लीपी पहुँच जाएंगे। अब आपको अल्लीपी में ही होटल की व्यवस्था करनी होगी। अब आप उस रात में रेस्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 6 आप सबसे पहले बैक वाटर को एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर आप 1 दिन का हाउस बोट में स्टे भी ले सकते हैं या फिर आप 4 से 5 घंटे के लिए बैक वाटर को एंजॉय कर सकते हैं। बैक वाटर के थ्रू आपको काफ़ी सारे अमेजिंग नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिनको आप अपने कैमरे में भी कैप्चर कर सकते हैं और काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी पीसफुल लगता है। 4 से 5 घंटे का सफ़र भी अगर आप करते हैं तो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं आप यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर स्टे लेना चाहते हैं तो आप इस बैक वाटर में स्टे भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप पूरे 1 दिन के लिए बैक वाटर में स्टे एंड एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 10 से 12,000 रुपये तक रह सकते हैं। एंड अगर आप 4 से 5 घंटे के लिए एंजॉय करेंगे तो उसके चार्जेस लगभग 4,000 रुपये तक रहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपको हाउस बोट में स्टे करना है तो आप उसकी बुकिंग 3 महीने पहले ही बुक करके आए, बिकॉज आपको यहाँ पर आकर स्टे करने की सुविधा कम ही देखने को मिलती है। दोस्तों बैक वाटर का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, जिसको एंजॉय करने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। बीच में से बैक वाटर के थ्रू आसपास के नज़ारों का आनंद ही काफ़ी अलग होता है। यहाँ पर आप डे 6 अच्छे से बिताने के बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 7 में श्री कृष्णा स्वामी टेम्पल के लिए जा सकते हैं। ये काफ़ी फेमस टेम्पल है, जहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आप अल्लापूजा बीच के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर आप अच्छे से एंजॉय करने के बाद लाइट हाउस के लिए भी जा सकते हैं, जो कि काफ़ी फेमस मानी जाती है। आप यहाँ पर एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। एंड उसके बाद आप मरारी बीच पर एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। इवनिंग के समय में ये काफ़ी फेमस जगह है, जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप वेम्बनाड लेक के लिए जा सकते हैं, जो कि केरल की सबसे लॉन्गेस्ट लेक मानी जाती है। एंड यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आपका डे 7 भी समाप्त हो जाएगा। थिकड्डी में 2 दिन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के बाद आप त्रिवेंद्रम के लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कार या फिर बाइक कोच्चि से रेंट पर लेकर आए हैं तो आपको वापस कोच्चि जाकर वहाँ पर कार या फिर बाइक को रिटर्न करना होगा। एंड अगर आप रेंट पर नहीं लेकर आए हैं कार या फिर बाइक तो आप त्रिवेंद्रम में घूमने के लिए जा सकते हैं। अब आप त्रिवेंद्रम में घूमने के बाद वहीं से ट्रेन या फिर फ्लाइट के थ्रू अपने शहर के लिए वापस लौट सकते हैं। दोस्तों अल्लीपी से त्रिवेंद्रम की दूरी लगभग 145 किलोमीटर की है, जिसे आप 6 घंटे में ही पूरी कर लेंगे। एंड दोस्तों आप अल्लीपी से शाम को निकले थे तो आप रात तक त्रिवेंद्रम तक पहुंच जाएंगे। अब आपको उस रात में रेस्ट करना है। देन आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 8 में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के लिए जा सकते हैं। ये काफ़ी फेमस टेम्पल है एंड इसे इंडिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल भी कहा जाता है।
इसकी कई रहस्यमय कहानी है जिनके बारे में मैंने आपको अलग से वीडियो बनाकर बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर की यात्रा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ पर दर्शन करने के लिए कम से कम 1 दिन का समय तो निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप डे 8 में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के लिए निकालिएगा। देन उसके बाद आप उस रात अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 9 में त्रिवेंद्रम के और भी टूरिस्ट प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप कोवलम बीच के लिए जा सकते हैं, पूवर आइलैंड के लिए जा सकते हैं, अट्टुकल भगवती टेम्पल के लिए जा सकते हैं, थिरुवनंतपुरम जू घूमने के लिए जा सकते हैं जो कि काफ़ी फेमस माना जाता है। ये सारे प्लेसेस काफ़ी फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पर घूमने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। तो अगर आप त्रिवेंद्रम आए तो इन प्लेसेस पर भी ज़रूर आइएगा। अगर आप इन प्लेसेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर की यात्रा वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इन सभी प्लेसेस के बारे में भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके इन सभी प्लेसेस को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद डे 9 भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी ट्रिप भी यहीं पर कंप्लीट हो रही है। अगर आपके पास और भी समय है और भी बजट है तो आप आगे कन्याकुमारी के लिए जा सकते हैं, या फिर आप त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से या फिर त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन से अपने घर के लिए वापस लौट सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर आपका ट्रिप कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कि केरला घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों, आप केरला में घूमने के लिए अक्टूबर से फरवरी के बीच में आ सकते हैं, बिकॉज इस समय यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा और ठंडा रहता है। बाकी मानसून के टाइम में भी लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं, तो आप अगर मानसून लवर हैं तो आप यहाँ पर मानसून के टाइम में भी आ सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक कपल का लगभग 35,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक का खर्चा आएगा। इसमें मैंने आपके 2 लोगों के खर्चे को इंक्लूड किया है एंड सभी एक्टिविटीज को और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को भी इंक्लूड किया है। बाकी आपका खर्चा आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो इससे भी सस्ता ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आप एक लोकल बसेस के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो आप इससे भी सस्ते में अपनी ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप यहाँ पर महंगा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिजॉर्ट में स्टे कर सकते हैं और अच्छे होटल में भी स्टे कर सकते हैं। मैंने आपको बजटेड होटल एंड रिजॉर्ट में स्टे करने के खर्चे को इंक्लूड किया है। एंड दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सभी एक्सपेंसिव एक्टिविटीज को एंजॉय करेंगे तो उसमें भी आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से केरला ट्रिप से जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी।